जिस इंसान ने अपने सबसे खराब मोमेंट में खुद को संभाल लिया ना, उसको आगे जीवन में कोई चीज परेशान ही नहीं कर सकती। डोंट लिसन टू एनीवन, क्लोज योर डोर्स एंड मेक अ कमबैक। आज आपका समय है, आप उड़ लीजिए, कल हमारा समय आएगा, हम सबको उड़ा देंगे। अगर आप सच में वॉरियर बनोगे लाइफ में तो आपको क्या याद आएगा? जिस दिन सोचो जीवन में आप कुछ बहुत अच्छा कर लोगे, बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, आप पर्वत की चोटी पे पहुंच जाओगे, आपने बहुत पैसे कमा लिए होंगे या बहुत नाम कमा लिया होगा या बहुत दुनिया के लिए बहुत काम किया होगा, कुछ भी हो सकता है जो भी आपका सपना है। एक दिन दुनिया में जब आपने सब कुछ अचीव कर लिया होगा, सब कुछ अचीव कर लिया होगा, कुछ बहुत बड़ा कर लिया होगा, आपको कौन से दिन याद आएंगे? क्या आपको वो दिन याद आएंगे जब आप बहुत खुश थे, जब आपने सब कुछ जीत लिया था, जब सब अच्छा हो रहा था? क्या आपको वो दिन याद आएंगे जब आप हार रहे थे, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, जब आप रेंग रहे थे? जब सच्चाई ये है, जीवन में जिस दिन आप सफल हो जाओगे आपको सबसे ज्यादा याद आएंगे अपने बुरे, अपने खराब दिन, अपनी हार, सबसे ज्यादा याद आता है। तो दीज आर द टाइम दैट यू आर गोइंग टू रिमेम्बर, क्योंकि यही दिन आपको बेटा बनाते हैं। जीवन में जिसके अच्छा होता रहे ना, जीवन में क्या बोलते हैं कि फूलों से कोई इंसान नहीं बनेगा ना, कांटों पे चल के ही बनता है। तो ये जो कांटे आपको लग रहे हैं ना, एक दिन जब आप आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचोगे ना, तो सब लोग सिर्फ ये देखेंगे कि देखो आसमान की ऊंचाई पे पहुंच गए, पर आपके पैरों की जो छाले हैं वो कोई नहीं देखेगा, वो सिर्फ आप देखोगे बेटा, और आपके परिवार वाले देखेंगे। इस दुनिया में लोग सिर्फ ये देखते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हो, आपने कितना पैसा कमाया, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप कैसे घर में रहते हो, आप कौन सी गाड़ी चलाते हो। दुनिया ऐसी है बेटा, यही दुनिया की सच्चाई है कि आपका दिल, आपकी मेहनत कोई नहीं देख रहा है, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी सक्सेस ये दुनिया देखती है। तो जब अपना समय आएगा तब बोलेंगे। मैं बोलता हूँ ना कि आज आपका समय है, आप उड़ लीजिए, कल हमारा समय आएगा, हम सबको उड़ा देंगे। एक जो वॉरियर होता है, आप वॉरियर तो हुई, फेलियर, लूजर, विनर सब अलग बात है, वॉरियर तो है ना हम सब बेटा। एक वॉरियर की खास बात ये होती है कि जब वो जीतता है तो कैसे बिहेव करता है मायने नहीं रखता, जब एक वॉरियर हारता है तो वो कैसे बिहेव करता है ये मानता है। एक इंसान बेटा बड़ा तभी बनता है जब वो अपने सबसे खराब मोमेंट में खुद को संभाल पाए। आप बात समझो, जिस इंसान ने अपने सबसे खराब मोमेंट में खुद को संभाल लिया ना, उसको आगे जीवन में कोई चीज परेशानी नहीं कर सकती। आज मेरे जीवन में कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी आए, मैं कहता हूँ वो जो मैंने कॉलेज के 3rd ईयर में देखा है, वो जो 45 दिन में एक ही कपड़े पहन के रोड पे टहल रहा था, नहाया नहीं था, दाढ़ी बड़ी थी, ब्रश नहीं किया था, मैं पागल हो गया था, मैंने वो झेला है, मैं उससे निकला हूँ, तो जीवन में किसी भी तकलीफ से निकल जाऊंगा। तो आपके जो सबसे बुरे दिन होते हैं, आपके जो हारने वाले दिन होते हैं, जो आपके लूजिंग डेज होते हैं, ये आपको जीवन में सब कुछ सिखा के जाते हैं, सबसे ज्यादा सिखा के जाते हैं। बंद कमरे में आप हाथ पैर मारते रहोगे, हारते रहोगे, मारते रहोगे। एक अंधेरा कमरा है, बंद है, हाथ पैर मार रहे हैं, कभी ना कभी तो स्विच मिल जाएगा ना, कभी ना कभी तो बल्ब जल जाएगा ना, आज नहीं तो कल चलेगा, कल नहीं तो कुछ समय हो सकता हो ज्यादा लग जाए। जब भी बेटा आप जीवन में कोई खेल खेलोगे तो या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे, या इसको बोल लो कि आप सीखोगे। बेटा कोई हारना नहीं चाहता है, हमारे कंट्रोल में ये है कि हम खुद को तैयार करें। अब्दुल कलाम आजाद साहब की एक बड़ी अच्छी कहानी आपको सुनाता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब की कहानी है कि इनका बड़ा मन था कि एयरफोर्स में जाएं, तो एयरफोर्स की भर्ती के लिए इन्होंने पेपर वगैरह लिखा और अपने शहर से आए। अब आने का खर्चा नहीं था, साउथ इंडिया से आते थे, तो इनको एयरफोर्स की भर्ती के लिए आना था। तो अपने बहन के या माँ के कंगन अंगन बेच के ट्रेन की टिकट लेके पहुंचे, एयरफोर्स की भर्ती में गए और किसी कारणवश वो सेलेक्ट नहीं हुए। पायलट बनना चाहते थे, सेलेक्ट नहीं हुए तो बहुत दुखी हो गए। फिर घर वापस नहीं गए, इधर उधर टहलने लगे पहाड़ों में। तो उनको एक वहाँ पे एक गुरुजी दिखे, वो उनको अपने साथ अपने शिविर में ले गए, अपनी कुटिया में ले गए और गुरुजी को फिर उन्होंने बताया कि मेरा तो अब मरने का मन करता है साहब, जिंदगी अच्छी नहीं लग रही है, पायलट बनना चाहता था मैं, वो नहीं बन पाया, कंगन बेच के आया हूँ, मेरा सपना टूट गया गुरुजी, अब मेरा सपना नहीं है तो मैं जी के क्या करूंगा। तो गुरुजी ने उनको एक ही चीज बताई कि आज अगर आपका ये सपना टूटा है तो भगवान ने आपके लिए इससे बड़ा सपना देखा। और उस इंसान ने फिर फाइटर जेट क्या, उसने तो फिर मिसाइलें चलाई, मिसाइल मैन बन गया। अगर मैंने जीवन पे उस समय गिव अप कर दिया होता, जब मेरे बहुत बुरे हाल थे, जब मैं 2 वक्त का खाना भी नहीं खा रहा था, तो आज मैं ये सब नहीं कर पाता, आज अपने माँ बाप को मैं ये सब नहीं दे पाता, आज मैं बच्चों के लिए ये सब नहीं कर पाता। एक साइज का जूता हर किसी के पैर में नहीं फिट होता, 1 shoe size doesn't fit all। हर किसी की जिंदगी की अपनी तकलीफ, अपनी कहानियां हैं, अपना पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसके हिसाब से बिहेव करना होता है। मेरा कॉलेज का बहुत अच्छा एक फ्रेंड था, उसने कॉलेज खत्म होते ही विवाह कर लिया, शादी कर ली। अब शायद वो ऐसे समाज से, ऐसे गांव से आते थे जहाँ आमतौर पे जल्दी उम्र में शादी करा दी जाती है। और जल्दी क्या, कॉलेज खत्म करते करते हम सब लगभग 22-23 साल के तो हो ही जाते हैं, और उनके यहाँ 22-23 की उम्र में शादी हो जाती थी उनके गाँव में, जिस गाँव से वो आते थे। तो न्योता आया, इन्वाइट आया, दोस्त थे कॉलेज का, कॉलेज छोड़ दिया फिर भी न्योता आया कि अलग शादी है, तुम आना है ना। फेसबुक होता था उस जमाने में, फेसबुक पे न्योता आया कि अलग शादी है, तुमको आना होगा। क्या बताते, क्या जाते शादी में, क्या बोलते, क्या कर रहे हैं हम जीवन में। ये तो कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकाल के जॉब कर रहा था, कोई दोस्त अमेरिका जा रहा है, वहाँ पे जाके कुछ
रिसर्च कर रहा है, कोई ऐसा है जो हीरो के अंदर नौकरी कर रहा है, कोई ऐसा है मारुति कंपनी के अंदर नौकरी कर रहा है, कोई एशियन पेंट में जॉब कर रहा है। हमारे कॉलेज से यही सब नौकरी लगती थी, हीरो, मारुति, एशियन पेंट, अच्छी जॉब सबकी थी, सबकी नौकरी लग गई है। हम जाके क्या बताएं, हम किए क्या, हम कॉलेज छोड़ के बैठे ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम कैसे जाए। बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा, आज के बच्चे अच्छे भी हो गए। शादी की ना फोटो आई फेसबुक पे, वो देखते थे। इंसान है ना यार, इंसान है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही कुछ दुनिया से फर्क नहीं, इंसान है तो फोटो तो देखी फेसबुक पे, इंसान है, देखें क्या हो रहा है। शादी में फोटो देखी, बीच में ये भाई बैठा था, उसकी वाइफ बैठी थी, अगल बगल कॉलेज के मेरे बहुत अच्छे दोस्त सब खड़े थे और सब एकदम तैयार होके एकदम खुश। हमें लग रहा था हम जा नहीं पाए, अरे शादी में कुछ हुआ नहीं है जीवन में, कैसे जाए, क्या क्या करेंगे यहाँ जाके, अब सवाल पूछेंगे और कैसे मिलेंगे। डोंट गो एनीवेयर, डोंट लिसन टू एनीवन, क्लोज योर डोर्स एंड मेक अ कमबैक। आज आप 18-20 साल के हो गए हो, इतनी जल्दी 18-20 साल चले गए जीवन के, ना जाने कितने साल अब बच्चे हैं, वो भी बहुत तेज चले जाएंगे। समय को आप भूले भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्लो डाउन टाइम। आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड है लाइफ में। भाई जो नकली लोगों, नकली दुनिया के पीछे आप पड़ गए हो ना, जो सोशल मीडिया पे आपको दिखती है, कितने लोग ने मेरी फोटो पे लाइक किया, कितने लोगों ने मेरी फोटो पे कमेंट किया, कितने लोगों ने मेरी फोटो को स्टोरी पे लगाया, कितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। मेरे फॉलोवर प्रिया से ज्यादा हैं या प्रिया से कम रह गए हैं। ये जो नकली दुनिया में आप फंस गए हो, इससे आपको बाहर निकलना होगा। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, बार बार जाके देखते हो कितने लोग ने देखा, अच्छा अभी तो 10 ही सीन है, थोड़ी देर बाद जाके देखा अरे 12 सीन हुआ, रात को 2 बजे उठ के दिख रहे हो अभी भी 15 ही सीन है, अभी सारे लोग ने मेरा स्टेटस देखा ही नहीं। भाई आपका स्टेटस अभी है क्या, अभी तो बनानी है ना अपनी औकात जीवन में, कि व्हाट्सएप पे ही स्टेटस लगाते रहना। ये नकली लोग जो तुम्हारा स्टेटस देखते हैं, जिनको आप दिखाना चाहते हो कि आप वो हो जो आप असल में नहीं हो, इन रिलेटिव्स ने आपके लिए किया क्या है? हमेशा आपकी चुगली की, हमेशा आपका मजाक उड़ाया, हमेशा आपके ऊपर हंसे हैं, हमेशा आपको ताना दिया है, हमेशा आपसे कठोर सवाल पूछते हैं, आपको चुभने वाले सवाल पूछते हैं, पीठ पीछे आपके माँ बाप की भी बुराई करते हैं। इन रिलेटिव्स को आपको कोई जवाब नहीं देना बेटा, इनके बारे में आपको सोचना भी नहीं है। दुनिया छोड़ के हर किसी को जाना है, जो आया है वो जाएगा, एक ना एक दिन आपको भी जाना है इस दुनिया से। अपने दिमाग से ये सवाल पूछो कि जिस दिन मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊंगा, उस दिन किसको फर्क पड़ेगा? इन बाहरी लोगों को फर्क पड़ेगा जिनके लिए आप लगातार व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते रहते हो, अपनी फोटो एडिट करते रहते हो, इंस्टाग्राम पे जिनके आप रिप्लाई करते रहते हो, जिनके लिए आप इंस्टाग्राम पे लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हो, जिनके इनबॉक्स पे आप मैसेज भर रहे होते हो, जिनको इम्प्रेस करने के लिए आप अपने पिताजी को बोलते हो कि मेरे लिए एक बहुत महंगा फोन खरीद दीजिए, क्योंकि आपको लगता है स्कूल में या कॉलेज में या कोचिंग में महंगा फोन दिखाने से आपका स्टेटस बन जाएगा। अपनी औकात, अपना स्टेटस आप ऐसा बनाओ कि जो फोन आप उठा लो हाथ में, वो फोन ब्रांड बन जाए, उस फोन का एक स्टेटस बन जाए। खुद को इस लेवल पे लेके जाओ। क्या है ये, कोई आईफोन, कोई सैमसंग, ये आपकी ब्रांड बनाएगा जीवन? ये यू योरसेल्फ इज अ ब्रांड। आप खुद एक ब्रांड हो। जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक आंखें खुली हैं, हम लड़ेंगे। और सक्सेसफुल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम पैसे कमा लेंगे, हम इज्जत कमा लेंगे, हम खुशी कमाएंगे, हम माँ बाप की खुशी कमाएंगे, हम अपनों की खुशी कमाएंगे, अपने लिए एक इज्जतदार पोजीशन कमाएंगे, अपने लिए चैन की नींद कमाएंगे, और तब तक तो हम नहीं मरेंगे, असफल होके नहीं मरेंगे।